अपने आंखों को बंद, जहां बैठे बैठे रहिए, आंख बंद करके जो रेवलेशन अभी जो वचन आपके पास आ रहा है, मेरे साथ में जुड़ना। तू पवित्र पवित्र प्रभु, बोलिए, तू और एक बार, तू तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू अतंत्र महान है प्रभु, सारी रोगों को चंगा करता है, तू अतंत्र महान है प्रभु, सारी रोगों को चंगा करता है, तू प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। मिलकर बोलिए, तू पवित्र पवित्र है, दिल से बोलना, तू पवित्र पवित्र है, और एक बार, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र। पवित्र है, धीमी आवाज में अपने हाथों को खुला रखना। पवित्र, अपने हाथों को खुला रखकर बोलिए, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, He is holy. Come on, church. तू पवित्र पवित्र है, Yes, Lord, you're holy. तू पवित्र पवित्र है, Oh, Holy Spirit of the living God, God, I surrender this session into your mighty hand, my Lord. प्रभु, इन सभी के ऊपर मैं अधिकार लेता, जो भी स्टॉर्म से, जो भी तूफान से ये लड़ रहे हैं परमेश्वर, आज तेरा वचन इन्हें ताकत देगा, आज तेरा वचन इन्हें उस तूफान में खड़े होने के लिए सामर्थ्य देगा। आपका वचन परमेश्वर एक तलवार, एक जीवित, एक सामर्थ्य है परमेश्वर। जब हम वहाँ खड़ा रहे, हर एक तूफान परमेश्वर शांत होगा यीशु के नाम पे। इन सभी के ऊपर में कब्जा कर अपनी आत्मा से। लॉर्ड, टेक कंट्रोल ऑन एवरीबॉडी। I right now pray, Lord Jesus, let your word set them free now.
यीशु के नाम पे। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। Praise you, Father. Praise you, Father. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. We love you, Father. We love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. We thank you, Father. We thank you, Father. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. एक दूसरे को हाथ मिलाओ जल्दी से और बोलो जय यीशु। अच्छा से हाथ मिलाकर हिलाकर बोलो, अगर सो भी रहा तो उठ जाएगा। कम ऑन, जय यीशु। एक दूसरे को देखो अच्छा से, बोलो जय यीशु। बोलो आपका तूफान शांत हो जाएगा। एक दूसरे को देखकर बोलो आपका तूफान शांत हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अच्छे से ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। हाँ, ये इसलिए करवाता हूँ ताकि आप समझो, आप जिसकी आराधना करते हो, प्रार्थना करते हैं, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एक वही परमेश्वर है जिसके नाम लेकर इतना चर्चा पूरे दुनिया में हो रहा है कि नहीं। आने वाला कौन है? मात्र एक ही है, प्रभु यीशु है। और कोई आने वाला, बचाने वाला और कोई है? मरने के बाद जीवन देने वाला और कोई है? एक ही मात्र है, वो है प्रभु यीशु। आमीन, हालेलुया। जब एकमात्र प्रभु यीशु है तो एकमात्र प्रभु यीशु ही है हमें आफत से, विपत्ति से, प्रॉब्लम से, हर एक कर्ज से निकालने वाला एक ही मात्र है प्रभु यीशु। आमीन, बोलिए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज आप यहाँ जितने सारे लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं ना कहीं एक तूफान जरूर है। देयर इज वन स्टॉर्म, मस्ट बी वन स्टॉर्म। बोले ब्रदर व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? द स्टॉर्म मस्ट बी अ फाइनेंशियली वे, अ स्टॉर्म मे बी अ सिकनेस, अ स्टॉर्म मे बी डिविजन, a storm may be something is lacking in your family। ये सारा चीज दर्शाता है कि हम एक तूफान से लड़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। लेट्स टेक एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 13। जल्दी जल्दी हिंदी, बांग्ला, इंग्लिश, और सब मुझे देखना और कहीं मत देखना। अगर आपको बाइबल नहीं है तो मुझे देखना। अगर किसी के पास बाइबल है तो हिंदी में पढ़ेंगे जल्दी से। द बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 13। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 13। In English it says, but Moses said to the people, do not be afraid, stand firm and see the deliverance that Lord will accomplish for you today, not tomorrow, today. For the Egyptian whom you see today, you shall never see again। हालेलुया। आज आप जो तूफान देख रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, जो महामारी देख रहे हैं, जो बीमार से आप ला इलाज है, वो आप आज देख रहे हैं, कल नहीं देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हिंदी में किसी को मिला है, बांग्ला में किसी को मिला है तो पढ़ेंगे। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत। हाँ हाँ, आगे। जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, जो विपत्ति को तुम आज देख रहे हो, वो उनको कभी ना देखोगे। यू विल नॉट सी देम अगेन। द बाइबल इज वेरी क्लियर, बट वी आर नॉट क्लेमिंग दिस डिलीवरेंस वर्ड। बाइबल कहता है जो तुम आज देख रहे हो वो कल नहीं देखोगे। लेकिन अगर ब्रदर कल आ गया तो आज आपका विश्वास कैसा है? क्योंकि बाइबल में हमें दिखला रहा है कि जो परेशानी से मूसा जा रहा था और अपने लोगों से कहा डरो मत। तुम जो आज देख रहे हो, जो फेरो, उसका गाड़ी तो चल रहा है लेकिन वो एक जगह में स्टिल है। उसका चक्का तो चल रहा है लेकिन वो एक जगह पर है। लोग पैदल चल रहे हैं, वो चैरियट में आ रहे हैं। तो पहले कौन पहुंचना चाहिए? फेरो का आदमी ना भाई, आ रहा कौन? लेकिन बाइबल में कहता है जो आज तुम देख रहे हो आगे नहीं देखोगे। हुआ क्या अंत में? जितना सारा प्रॉब्लम्स था, जितना सारा जड़ था, सब पानी में डूबकर मर गए थे। हालेलुया, हालेलुया।
लिफ्ट योर राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ को उठाइए, बोलिए हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका इस वचन के द्वारा आपका इस वचन के मेरे द्वारा जीवन में, मेरे में, परिवार के जीवन मेरे परिवार के में डिलीवरेंस हो रहा है। डिलीवरेंस हो रहा हर है। एक तूफान, हर एक तूफान, हर एक तूफान हर एक तूफान यीशु मसीह के नाम पे यीशु मसीह के नाम शांत हो रहा है। शांत हो रहा है। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हाथ नीचे करेंगे। हम पहला पॉइंट्स लेते हैं। आई लव टू गिव पॉइंट्स, ताकि आप समझने पाओ। हर एक पॉइंट्स के पीछे में वचन और मैं कनेक्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। पॉइंट नंबर 1, स्टॉर्म्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। स्टॉर्म्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। अगर स्टॉर्म्स नहीं है तो हमारे जीवन में पता कैसे चलेगा मिरेकल्स कब होगा। हालेलुया, हालेलुया। सो इसके लिए अच्छा वचन लेने के लिए मैं लेता हूं जॉन चैप्टर 16 वर्स 33। In the world you face persecution, for they take courage, but take courage, I have conquered the world। फिर से अगर हिंदी में निकाल के रखना दीदी, जॉन अध्याय 16 पद संख्या 33, यूहन्ना अच्छी रची सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 33 में मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही ना 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 16 का 33 वर्जन साहब दूसरा होगा। अच्छा, इसीलिए यहाँ लिखा है इन द वर्ल्ड यू फेस परसिक्यूशन बट टेक करेज, आई हैव कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। संसार में तुम्हें क्लेश मिलेंगे, परेशानी मिलेंगे, मुसीबत मिलेंगे, बट क्या करना, तुम घबरा मत, धीर रहना, स्थिर रहना खड़ो के, क्योंकि मैंने संसार पर विजय पाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूँ, स्टॉर्म्स आर लाइक फाइनेंशियली, सिकनेस, स्ट्रगलिंग्स, रिजेक्शंस है ना, ये सब क्या है, स्टॉर्म्स है। और क्या है, स्पिरिचुअल लाइफ में जब ग्रोथ नहीं होता, प्रॉब्लम्स होता है, दैट इज ऑल्सो अ स्टॉर्म, वो भी एक स्टॉर्म दर्शाता है। हालेलुया। Storms are like temporary, but God's blessing is forever. Storms are temporary. जो तूफान है वो टेम्पररी है, लेकिन प्रभु का कृपा आशीष हमारे जीवन में हमेशा मिलते रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो स्टॉर्म कभी भी हमारे जीवन में आए तो ये घबराना मत। बाइबल कहता है कि ये सब आएंगे। अगर ये सब नहीं आएंगे तो हम कैसे खड़े होकर गवाही दे? Where is the testimony? अरे हम तो क्रिश्चियन हैं, हम पैदाशी क्रिश्चियन हैं। ओके, आई अंडरस्टैंड, बट एटलीस्ट एक तो आपका जीवन में टेस्टिमनी तो जरूर होगा। बोलो ना भाई, इज देयर एनी वन टेस्टिमनी? आपके जीवन में एक तो टेस्टिमनी है, हाँ या ना? कुछ तो अगर नहीं रहता तो आप यहां बैठते भी नहीं। हालेलुया। एक चमत्कार है, एक टेस्टिमनी है, तो आप यहां बैठे हुए हैं। हालेलुया। इसीलिए स्टॉर्म्स हमारे जीवन में रहेंगे, और मसीह का जीवन में सबसे ज्यादा स्टॉर्म रहेगा। ऐसा मत समझो कि जो प्रभु यीशु को मानता है तो उसका जीवन में सब ठंडा रहेगा। नहीं, सबसे ज्यादा टेस्टिंग उसी को दिया जाता है। हालेलुया। क्योंकि सबसे बड़ा रिवॉर्ड उसके लिए भी है। आमीन, हालेलुया। जितना बड़ा तूफान, लेकिन उससे अधिक ज्यादा रिवॉर्ड भी है। आमीन, हालेलुया। पॉइंट नंबर 2, स्टैंड स्टिल, डोंट पैनिक। जब प्रॉब्लम्स, जब स्टॉर्म्स आता है, स्टैंड स्टिल, डोंट पैनिक, पैनिक मत होना। अरे ये क्या हो गया, ये ऐसा तूफान अचानक से ही आता है भाई, बोलकर नहीं आता है। हालेलुया। अचानक से कभी सुनते ना, मर गया, अरे कैसे हो गया, मर गया भाई। हालेलुया। तो प्रॉब्लम्स, द पर्सिक्यूशंस, द स्टॉर्म्स विल कम सडनली ओनली। तुमको लव लेटर में लिख के नहीं बुझेगा, हेलो आई एम कमिंग टुडे। एक बड़ा तूफान तुम्हारे ऊपर में आ रहा है, बोलकर आता है क्या? बोलकर आने से तो पहले हम छाता लेके खड़ा रहेगा ना। हालेलुया। नो, द स्टॉर्म नेवर कम्स, हम लोग को बोलकर नहीं आता है। इसीलिए पॉइंट नंबर 2 है, स्टैंड स्टिल। व्हेन द स्टॉर्म्स कम, स्टैंड स्टिल, डोंट गेट पैनिक। उसके लिए अच्छा वचन लेते हैं। साम, ये सब वचन आप सुना है 1000 बार, 1,00,000 बार सुना है, 1,00,001 बार और सुन लो। आमीन, हालेलुया। साम्स 146 वर्स 10, साम संगीत 46 वर्स 10 में कहता है, बी स्टिल
and know that I am God. I am exalted among the nation. I am exalted in the earth. हालेलुया। इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे जल्दी से। चुप हो जाओ। नहीं, एक बार फिर से पढ़िए। नहीं, ये लोग नहीं सुना, आप फिर से जोर से बोलिए। क्या हो जाओ? आप लोगों को सुनाई मिला है? बोलिए तो आप लोग। क्या हो जाओ? चुप हो जाओ। सुनाई मिला तुम लोगों को? चुप हो जाओ। क्या हो जाओ? चुप हो जाओ। हाँ, आगे पढ़ो। और जान लो कौन हूं? मैं ही परमेश्वर हूं। आगे, मैं जातियों में महान हूं। हाँ, पृथ्वी भर में भी महान है। स्टैंडिंग स्टिल इज नॉट द वीकनेस पॉइंट। अगर आप शांत में खड़े हो, आप किसी को जवाब नहीं दे रहे हो, तो वो आपका वीकनेस नहीं है, उसको विश्वास बोलते हैं। आमीन, हालेलुया। अगर आप शांत में खड़ा है, सामने वाला कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ बोल नहीं सकते हो, क्योंकि आप जानते हो आप जिसके पास में प्रार्थना करते हो उसके ऊपर में आपका विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जब पोर्शंस हमारे लाइफ में आता है, पैनिक का मोमेंट आता है, क्योंकि 100% आएगा, 100% आएगा पर्सिक्यूशन, 100% आएगा बीमारी। तो उस बीच में हमें रहना कैसे है, प्रभु वो सिखाते हैं। प्रभु कहता है अरे स्टॉर्म्स तो आएगा, लेकिन वो स्टॉर्म में तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ में हूं। आमीन, हालेलुया। आप अकेले नहीं हो उस स्टॉर्म में, यू आर नॉट फाइटिंग अलोन। गॉड इज सेइंग आई एम देयर विथ यू, व्हाई डू यू वरीड? तुम क्यों चिंता करते हो? तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? हालेलुया। तो पॉइंट नंबर 2 है, जब व्हेन स्टॉर्म्स कम, डोंट पैनिक, स्टैंड स्टिल। एक दूसरे को देखकर बोलो, डरना मत, केवल विश्वास करना। बोलो, बोलो ना भाई। हाय, सो रहा है, बोलो जल्दी से। बोलो, डरना मत, केवल विश्वास करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे बताओ, आप डर के भी करोगे क्या? डर के भी आप करोगे क्या? कुछ कर पाएंगे? तो फिर डरने का किस बात का है? जब अगर आप डर रहे हो तो इसका मतलब आपका विश्वास प्रभु यीशु पर कम है। मानते हैं कि नहीं? अगर आप डर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके अंदर में प्रभु यीशु के प्रति विश्वास कम है। अब अगर आप डरते नहीं हो, आप केवल शांत रहते हो, तो आप ये ठहराते हो एक्सोडस 14:14 में कि प्रभु मेरे ओर से लड़ेगा। आमीन। द लॉर्ड विल फाइट द बैटल फॉर मी। दैट इज व्हाई द बाइबल से बी स्टिल एंड नो दैट आई एम योर गॉड। यू डोंट ट्राई टू बिकम गॉड, लेट द गॉड बी अ गॉड। वी डोंट हैव टू बिकम अ गॉड। हम परमेश्वर ना बने, हम भगवान ना बने, है ना। जो हम हैं हम उसमें रहें, जो उनका काम है उनको करने दो, जो हमारा काम है हम अपने आप करो। हालेलुया। आज लोग अपने आप को भगवान समझे, दूसरे के ऊपर में ज़्यादा करने के लिए मत करो। यू बी वॉट वी हैव कॉल्ड टू बी। जो बुलाया गया है, बच्चे हैं हम, प्रभु के बच्चे बनो। बाप वो हमारा जिंदा है। जब बाप के घर में बैठे हैं तो किसी चीज़ का कमी नहीं होगा। हालेलुया। बोलो, हम अपने पिता के घर में हैं। लोकल लैंग्वेज में बोलो, हम अपने बाप के घर में हैं। बोलो ना भाई, मैं अपने बाप के घर में हूँ। अरे बाप के घर में रहने वाले इंसान इतने आस्ते से नहीं बोलते। बोलो, मैं अपने बाप के घर पे हूँ। बोलो, हाँ, बाप के घर में किसी का हुकूमत नहीं, बाप का चलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पॉइंट नंबर 3, गॉड्स फाइट्स फॉर अस इन द स्टॉर्म। परमेश्वर हमारे तूफान में लड़ता है। गॉड फाइट्स फॉर अस इन द स्टॉर्म। फॉर अ गुड एग्जाम्पल, मैंने आपको पहले बताया था, एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 14 में अगर पढ़ेंगे, निर्गमन 14:14 पढ़ो एक बार सिस्टर। हाँ, क्या करेगा यहोवा? हमारे लिए क्या करेगा? लड़ेगा। विश्वास है आपको? तो मुंह क्या करो? बंद करो। क्या करो? बोलो, मुझे मुंह बंद करना है अब। हाँ, क्योंकि लोग अक्सर बोल बोल कर फंस गए हैं, और वो फंसने का कारण ही अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं। तूफान
हमारे मुंह में इतना ज़्यादा निकलता है कि कम नहीं हो तो वो और बढ़ते जाता है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहता है गॉड फाइट फॉर अस इन द स्टॉर्म। अब अगर आप अलाउ ही नहीं करोगे फाइट करने के लिए, नहीं नहीं আমি পারবো তো, আমি আর একটু চেষ্টা করব, কি গো ভালো তো, আর একটু চেষ্টা করব, আর একটু যাবো তো, দেখতে হবে তো সব কিছু, না না না, নিজে চেষ্টা করবে আপনি হারবেন 100%, you are going to lose, you will not win the battle. The Bible says the battle belongs to the Lord. युद्ध यहोवा का है। बोलो युद्ध यहोवा का है। जोर से बोलो युद्ध यहोवा का है। एक दूसरे को देखकर बोलो युद्ध यहोवा का है। हाँ, युद्ध यहोवा का। तो हमें क्या करना है? शांत रहना है। क्या करना है? अगर हम शांत रहेंगे तो परमेश्वर हमारे ओर से लड़ेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम शांति में रहे, क्योंकि वो शांति का राजा है। ही इज द शांति, प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार वो राजा है। वो नहीं चाहता कि मेरी प्रजा, जिसको मैंने बुलाया है, जिसको मैंने रचना किया है, जिसको मैंने अपने हाथों से सजाया है, जिसको मैंने अपना प्राण वायु फूका है, अपने उसके नख्तलों पर अपना जीवन दिया है, वो बच्चे को वो कभी उदास नहीं देखना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन भैया अगर इस संसार में रहेंगे तो कैसे जिएंगे? उदासी तो सब जगह है, शांति का माहौल कब रहेगा? क्योंकि आपके जीवन में वचन नहीं है। हालेलुया, क्योंकि वचन ही तो है जो शांति देता है। हालेलुया, वचन ही तो है जो जीवन देता है, वचन ही है जो आपको हर समय विश्वास कराता है। आप स्टॉर्म को देखेंगे। लास्ट वीक जब हम लोग सेक्रेड हार्ट में आराधना प्रार्थना कर रहे थे, पूरा पानी भरा हुआ है ना। लास्ट वीक में पूरा कलकत्ता में घुटने घुटने पर पानी था, आ नहीं पा रहे थे लोग, हम लोग बहुत कम लोग थे। उस बीच में परमेश्वर ये दर्शा रहा है, तूफान है। मेरे ध्यान से सुनना, हालेलुया, ध्यान से मेरी बात सुनना। तूफान है, तूफान चल रहा है, लेकिन उस बीच में हम शांति से आराधना करने पा रहे हैं। हालेलुया। कहने का मतलब है आप तूफान को तो देख रहे हो, लेकिन तूफान आपको कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। This is the sign when we, the sons and daughters of Christ, when we give 100% to the Lord, He will not make you fall. आपको नीचे गिरने नहीं देगा। He will not make you stumble. हालेलुया, हालेलुया। तूफान आएगा, आने दो। मैं तो कहता हूँ जितना तूफान आता आने दो। सिर्फ इतना बोलना कि ये प्रार्थना मत करना, प्रभु ये तूफान कब हटेगा, ये तूफान कब हटेगा, ये मत प्रार्थना करो। प्रभु इस तूफान से लड़ने के लिए मुझे तू ताकत दे दे। आमीन, हालेलुया। ऐसा प्रार्थना करो ना, ऐसा वर्ड यूज करो ना कि प्रभु बोलेगा वाह यही तो चाहिए। दिस इज माई बेब्स, दिस इज माई बेब्स, ये मेरा बच्चा लोग है। ये चाहता है कि हम बार वो बोले प्रभु इसको हटा दे, प्रभु ये तूफान को। क्योंकि मैक्सिमम स्टॉर्म्स कहाँ से आता है जानते हैं ना? परिवार से। जितना महान तूफान कहाँ से आता है? फैमिली से। और मतलब आप प्रार्थना करें प्रभु ये तूफान को हटा दो, मतलब मेरे परिवार के सदस्य को हटा दो, हमसे अलग कर दो। यही प्रार्थना है। Am I right? This what we are praying then तो। Lord remove this storm, प्रभु इससे बचा, मतलब मेरे परिवार से मुझसे दूर कर दो। और जब परिवार दूर जाने लगता है, प्रभु मैंने क्या किया मेरे परिवार के साथ जो मुझसे बात नहीं करते हैं, जो डिवीजन आ गया। भाई तेरा ही तो प्रार्थना था, तू ही तो प्रार्थना किया इस तूफान को शांत कर दे। ये तूफान शांत कब हुआ? जब परमेश्वर तुझे दूर करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज अ रॉन्ग प्रेयर। रॉन्ग प्रेयर विल नॉट लीड टू गेट आंसर। सही प्रार्थना करेंगे, 1 मिनट का भी आपका उत्तर उतर के आ जाएगा। आमीन, हालेलुया। आप लंबा चौड़ा प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में इतना गिड़गिड़ाने का, भीख मांगने का जरूरत नहीं है। भीख मांगने, द बाइबल सेज डोंट प्रे लाइक अ हिपोक्रेट्स, मतलब देयर आर सम पीपल हु प्रेस लाइक अ हिपोक्रेट्स।
उन लोग को अगर 5 मिनट का 10 मिनट के लिए प्रार्थना करने बोलो तो आधा घंटा के लिए रोक देगा, क्या प्रार्थना ही में पूरा प्रचार कर देगा वो। हालेलुया, हालेलुया। नो 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 नो, बी लाइक एक वचन काफी है ना। वन वर्ड ऑफ गॉड इज बिग इनफ टू चेंज। एक वचन अगर काफी नहीं रहता, अगर एक वचन काफी नहीं रहता तो मुझे नहीं लगता आप लोग यहाँ बैठे रहते हैं। आमीन। ये एक वचन है बोलकर आप लोग यहाँ आए हैं विश्वास से। ये एक वचन है जो आपके जीवन में कुछ काम हो रहा है। ये एक वचन है जो आपके जीवन में चमत्कार हो रहा है। ये एक वचन है जो आपको चंगाई मिल रहा है। ये एक वचन है जब आप बोलते हैं तो वो काम होता है। आमीन। अगर किसी को मेरी बात समझ में आया तो एक वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो, ताली बजाकर प्लीज। थैंक यू जीसस फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पॉइंट नंबर 4, स्टॉर्म्स रिवील्स गॉड्स पावर। स्टॉर्म्स रिवील्स गॉड्स पावर। फिर से, स्टॉर्म्स दर्शाता है ईश्वर की ताकत को। तूफान दर्शाता है ईश्वर की ताकत को। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 39 एंड 40। मत्ती अध्याय 4 पद संख्या 39 एंड 40 में देखिए क्या लिखा हुआ है। मार्कुस मार्क चैप्टर पढ़ेंगे 4, मार्क चैप्टर 4 वर्स 39 एंड 40। दिस इज द वर्ड, आप सभी जानते हैं। He woke up and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And then the wind ceased and there was a dead calm. ऐसा वैसा शांति ने dead calm। हिंदी में पढ़ेंगे। हाँ, क्या किया उसने? प्यार से बोला था क्या? हेलो बोलो ना, क्या किया था? बहुत जोर से बोलिए तो सब। क्या किया था? उसने डांटा। आगे बोलो। हाँ, क्या कर? शांत रहे, थम जा। आगे। और हाँ, क्यों डरते हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? जिस प्रभु के साथ वो चलते थे, वो प्रभु चिन्ह और चमत्कार दिखाता है, वो प्रभु मिरेकल्स दिखला रहा है। एंड जीसस इज देयर इन द बोट। फिर भी वो लोग डर गए थे। तब वो अरे कहां है तुम्हारा विश्वास? अल्प विश्वासी लोग, एक वर्षन में कहता है अल्प विश्वासी लोग। वेयर इज योर फेथ? आपका विश्वास कहां है? हालेलुया। उस जगह पर देखिए, बाइबल हमें एक चीज बताता है कि प्रभु यीशु उस बोट में है, लेकिन फिर भी लोग क्या हुआ? घबरा गए थे। आज हम वचन जानते हैं, प्रार्थना करते हैं, कैरिस्मेटिक वाला लोग है, बहुत अच्छा प्रार्थना सुनते हैं, आराधना में जाते हैं, साधना में जाते हैं, लेकिन क्या हुआ? स्टॉर्म को हम शांत नहीं कर पा रहे हैं। एम आई राइट? एम आई राइट? वी आर द वन हु आर द मैक्सिमम रिट्रीट पीपल। वी गो फॉर रिट्रीट आफ्टर रिट्रीट, फुल ईयर रिट्रीट। बस चले तो पूरा महीना, 12 महीना एक तो चर्च में आराधना में बैठे रहे, लेकिन क्या आप शांत कर पा रहे हैं? आर यू रियली डूइंग दैट थिंग? वचन तो हाथ में है, बाइबल हाथ में है, चर्च सामने में है, एवरी स्टोरी यू नो फ्रॉम द बाइबल, बट वेयर इज योर फेथ? सी, दिस इज द प्रॉब्लम। पीपल हैव द बाइबल, बाइबल है लेकिन विश्वास नहीं है। तो ऐसा बाइबल को आप पढ़ के क्या करेगा? ज्ञानी ना बनेगा, ज्ञानी पंडित ही बन सकता है आप। हालेलुया। ये सब अगर प्रॉब्लम्स, अपॉर्चुनिटीज अगर हमारे जीवन में नहीं आता है, यू विल नेवर रियलाइज द मिरेकल। बिकॉज हर तूफान के पीछे में टेस्टिमनी है, हर तूफान के पीछे में मिरेकल्स है, हर तूफान के पीछे में परमेश्वर ने कुछ ना कुछ छुपा कर रखा है। और लोग तूफान आने से ही डर जाते हैं।
ये बात खराब लग रहा है लेकिन ये सच बात है। तूफान अगर नहीं आएगा तो आप खड़े होकर कैसे बोलेंगे, भाई ये प्रॉब्लम था, ये बीमारी था, ये हमें चंगाई मिला, कौन किया? ये प्रभु यीशु ने किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Storms are like opportunities for us to understand and to gaze more to Jesus, not in the world, not with the problems. Hallelujah, 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 hallelujah. जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। नंबर 5, आखिरी पॉइंट जल्दी से पढ़ेंगे। स्टैंड स्टिल लीड्स टू विक्ट्री। हम लेंगे वचन 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20, दूसरा इतिहास अध्याय 20 पद संख्या 17। 2 क्रॉनिकल्स, स्टैंडिंग स्टिल लीड्स टू विक्ट्री। स्टैंडिंग स्टिल लीड्स टू विक्ट्री। जब हम खड़े रहते हैं, शांत रहते हैं, तो हम विक्ट्री को रिसीव कर पाते हैं। हालेलुया। दूसरा इतिहास अध्याय 20 पद संख्या 17। इस लड़ाई में, जोर से बोलिए सभी, इस लड़ाई में, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हालेलुया। हाँ, जोर से पढ़ेंगे। हाँ हाँ, हालेलुया। क्या देखना? यहोवा की ओर से अपने बचाव को देखना। दिस बैटल इज नॉट फॉर यू टू फाइट, टेक योर पोजीशन। हम सभी लोग लड़ने के लिए आगे आ जाते हैं कि भाई ऐसा क्या है, लेकिन बाइबल हमें कहता है तुम शांत रहो, अपनी जगह में स्थिर रहो, टेक योर पोजीशन, स्टैंड स्टिल एंड सी द विक्ट्री ऑफ द लॉर्ड ऑन योर बिहाफ। सी द विक्ट्री ऑफ द लॉर्ड। अगर आपको अपने जीवन में जयवंत होना है और आपके जीवन में जो स्टॉर्म्स को आप देख रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, बहुत सारे लोग अभी के समय में जादू टोना हो, ब्लैक मैजिक हो, या कुछ फेंक के चला गया है मेरे घर में, या कुछ ऐसा हो गया, लोग क्या करते हैं? डर जाते हैं। क्या करते हैं वो लोग? डर जाते हैं। और उसके बाद में उस डर के चक्कर में वो खुद अपने आप में अटैक्स लेते हैं, सोच विचार में, एक बार क्यों हो बे, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा मेरे ऊपर में। अब इसके चक्कर में आपका काम में आपका माइंड गया। आप बिजनेस वाले हो या काम करने वाले हो या घर में काम करने वाले हो, आपका माइंड डिस्टर्ब हो गया। हालेलुया। अब नाउ सेकंड थॉट्स क्या आएगा? ये उसी का वजह से हुआ जो मेरे यहाँ पर फेंक के गया। हालेलुया। भाई हम लोग, वी आर द पीपल ऑफ द वॉरियर, वी आर द वॉरियर। एक वॉरियर, एक जंग का सेना ऐसा डरने वाला नहीं होना चाहिए, ऐसा डरने वाला नहीं होना चाहिए कि भाई क्या करे, कुछ नहीं करना है, उसके ऊपर में पैर रखकर चल जाओ। विश्वास है तो ऐसा मत करना। अगर डर है तो, विश्वास है तो बाइबल कहता है द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। आप अगर उस जगह में शांत रहो, कोई आपके पीछे में लगा हुआ, शांत रहो, तो ब्रदर हम क्या मार खाते रहे? सुनते हैं कि नहीं? क्या हम मुंह बंद करके रहें? मेरा वाइफ अगर बोल रहा है तो हम चुप रहें, मेरा पति अगर हमको बोल रहा है तो हम चुप रहें? हाँ चुप रहो। कोई अगर आपका नेबर कुछ बोल रहा है तो हम चुप रहें? हाँ चुप रहो, क्योंकि बाइबल हमें यही सिखाता है, चुप रहो क्योंकि यहोवा युद्ध लड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज यू फादर, praise you Father, praise you Jesus, praise you Jesus, praise you Holy Spirit, praise you Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम 2 मिनट खड़े हो जाएंगे। Let's all stand please. You know that song, give thanks with a grateful heart, है ना? जानते हैं कि नहीं? इंग्लिश में है ना, give thanks। हाँ, मालूम है ये गाना? कितने लोग को पता है? You know this song? ये गाना के साथ में मैं कुछ चीज समझाऊंगा, जरा समझना उसको। हालेलुया।
a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks, come on, church. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, come on. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. because of what Because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. Hallelujah. 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 ये गाना हम लोग अभी गाए ना, गिव थैंक्स विद अ ग्रेटफुल हार्ट, बिकॉज लेट द वीक से आई एम, बोलो ना, लेट द वीक। बाइबल क्या सिखाता है? अगर तुम कमजोर लगते हो तो क्या बोलो? मैं बलवान हूं। If you are thinking you are weak, when everybody gets up in the morning and they sometimes feel, oh, I am very tired, बोलते हैं कि नहीं? अरे आज सुबह में उठा, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत बीमार लगता हूँ। You know what? By your own words, you are allowing your body to take over in that area. आप अपने शब्द के द्वारा आप अपने शरीर में अलाउ कर रहे हैं और आप वेट कर रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं बीमार हूं। प्लीज हेलो, एक जगह खड़ा रहना, डिस्टर्ब नहीं करना। अपने आप शब्द से क्या कर रहे हो? अपने बीमारी को बोल रहे हो मैं बीमार हूं, अपने शरीर को बोल रहे हो मैं बीमार हूं। और ये बोलने के बाद क्या हो रहा है? आप जो ताकतवर है आप गिर जाते हैं। हालेलुया। सो व्हेनेवर यू गेट अप इन द मॉर्निंग, द डेविल फर्स्ट थिंग टू अटेम्प्ट यू, स्लीप मोर, थोड़ा देर और सो जाओ ना, थोड़ा और सो जाओ ना, तुमको और अच्छा नींद आएगा। तुम तो बहुत थका हुआ है, तुम तो बीमार लग रहा है, तुमको धुलना धुलना दिख रहा है, तुम्हारा कमर में तो दर्द है ना, पैर में तो दर्द है ना। रिमेंबर दैट टाइम, दिस वर्ड, एंड नाउ लेट द वीक से आई एम, बोलो ना भाई, लेट द, जब आपके घर में खाने पीने का प्रॉब्लम हो रहा है और आप बोला पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करे? And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. I am rich. Yes, you have to claim this. You have to keep on speaking. Are we poor? हम लोग कोई गरीब है यहाँ पर ही? मसीह में कोई गरीब नहीं है, मसीह में कोई गरीब नहीं है, मसीह में कोई कंगाली नहीं है। हम अपने सोच विचार से शैतान हमें गरीबी दिखाता है कि क्यों गरीब है, तू भिखारी है। नहीं, हम पिता परमेश्वर के बेटे हैं और राजा का बेटा भिखारी नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। राजा का बेटा क्या हो सकता है? वो राजाओं का राजा है, तो हम कौन है? हम लोग राजा है। हालेलुया, वी आर द किंग्स। हालेलुया, राजाओं का राजा वो है, तो उसका नीचे में कौन है? राजा है। हालेलुया। तो मत बोलना, जब भी अभी सब ख्याल आएगा तो हमेशा बोलना, and now let the weak say I am strong. Come on church, come on. आप मुंह से बोलो,
Let the manifestation take place. आप जो बोलोगे वो होगा. Because what the Lord has done for us. for us. And now, come on, everybody. And now, let the weak say, I am. strong. Let the poor say, I am rich. Because of what? Because of what the Lord has done. Come on. For us. And now, come on. And now. मुंह खोलकर बोलिए. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what? Because of what Our Lord. the Lord has done Yes, He has given everything. for us. Ephesians 1:3 He said. And now, yes. Let the Everybody, weak say, rebuild. I am Say to yourself, I am strong. I am strong. The more you say, every unclean spirit, every demonic spirit in your body which is disturbing you, which is making you down, today the Lord has telling you, I will fight this battle for you. Let the weak say, come on church, I am strong. Let the poor say, I am. Because of what? Because of what the Lord has done for us. And now, come on, church. And you have to speak. Yes. Lift your hands. Lift your hands. अपने हाथ उठाकर बोलिए, प्रभु, मैं बलवंत हूँ, मैं ताकतवर हूँ. तूने मुझे ब्लेस किया है. तूने मुझे ताकत दी है. मैं गरीब नहीं हूँ, मैं धनी हूँ. यीशु के नाम पे. प्रभु, जो शैतान ने गलत बीज बोया, जीसस से इन मैथ्यू, जो बीज मेरे पिता की ओर से नहीं बोया गया है, मैं उसको उखाड़ने के लिए आया हूँ. द सीड, जो गलत बीज आपके मन में डाला गया है. लिसन टू मी चर्च. आपके मन में शायद आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके कलीसिया के लोग, शायद आपके जीवन में कुछ गलत बीज, द रॉन्ग सीड हैज बीन सोन इनसाइड योर हार्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू स्टिल कैरिंग दैट burden, the stone. And today the Lord is saying, there are some people I can see in my spirit, बहुत गंदा गंदा बीज बोया गया है, हेट्रेड्स का, नफरत का, अनफॉरगिवनेस का. एंड दिस इज नॉट नाउ, पास्ट 15-20 साल से वो व्यक्ति आपका जीवन में काम कर रहा है. एंड प्रभु आज दिखला रहे हैं, बहुत दिन से वो परिवार को तोड़ने के लिए एक आदमी रखा हुआ है. और आज आपके मन में, आज यीशु के नाम में कहता हूं, इस एडोरेशन में कोई भी गलत भी, बाइबल कहता है मत्ती में, जो पर प्रभु यीशु कहा है, जो बीज मेरे पिता की ओर से नहीं बोया गया है, मैं उसको उखाड़ने के लिए आया हूं. आमीन, हालेलुया. तो आपके अंदर में क्या बीज है? बीमारी का है, गुस्सा का है, नफरत का है. आप किसी को सहज नहीं कर पाते, आप किसी को माफ नहीं कर पाते, आपके मन में चोट लग जाता है, आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं. अगर आपका कोई बात नहीं सुनता है तो आप बहुत हर्ट हो जाते हैं. दिस इज अ रॉन्ग सीड. ये गलत बीज है. अच्छा बीज क्या है ब्रदर? गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22. प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, the love, joy, peace, compassion, these are the seed. Then how the fruits come? मार्क 4 में क्या कहता है? खेत क्या है? What is the land? It's a heart. हमारा हृदय है, और इस हृदय में बहुत सारा गंदा बीज. Because of that, the devil is playing a big game with us, with our families also. Because of that, there is division. Because of that, the devil is working. और हस्बैंड वाइफ में अच्छा नहीं संबंध है,
हस्बैंड वाइफ में एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्सेप्ट हस्बैंड वाइफ में एक दूसरे को क्षमा नहीं है, इसीलिए शैतान घुसकर अपना घर बनाकर बैठा है। Ephesians chapter 4 it says, do not give a room to a devil. शैतान को कमरा मत दो। और आज जरा देखिए हमारे परिवार में क्या है, हमने शैतान को बेड में घुसा के रखा है, कमरा में घुसा के रखा है, घर में वेलकम कर दिया। कैसे? गलत इंसान को बुलाकर अपने घर में, गलत इंसान को बुलाकर, भैया ये कौन है, इसीलिए आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। बिकॉज ऑफ दैट योर प्रेयर्स आंसर आर नॉट कमिंग। बिकॉज इफ अ राइट पर्सन कम्स, once he take the first step, every problems, every answers was been blocked. अब हर एक आंसर का उत्तर आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट, मैं स्टार्टिंग में बोला था हम लोग से ज्यादा कमिटेड वे में द पीपल हु डू विचक्राफ्ट, यू नो इन द बुक, जब एलिया के साथ में प्रॉब्लम था, लिटिल स्लो, the people, all the Baals, prophets, they were not ordinary persons. वो लोग कोई आलतू फालतू नहीं जो जादू टोना करते थे। और उसमें जब एलिया के साथ में, एलिया ऐसा ओपन चैलेंज नहीं किया था। It was not a joke, it was a serious matter. And we think, we Christians, we just believe Jesus, so everything is okay. No, it's not okay. It's a partnership. We have to come with the word of God. We have to proclaim the word of God. We have to speak the right word. It is not that कि हम यीशु को मान लिए तो सब कुछ हो गया। नहीं भाई, काफी नहीं है। प्रभु बार बार हमें उतर के आने के लिए नहीं बोला है। प्रभु कहता है मैंने तुझे अपना काम दे दिया है। I have given you my work. मैं जानता हूं तुम मुझसे बड़े बड़े काम कर, प्रभु यीशु बोल दिया है। But we people are so डरा हुआ, घबराया हुआ। We wait for anybody who comes and do the prayer. No. Everybody is anointed. Everybody is blessed. Everybody has the power of the Holy Spirit. But what happened, you know? The power of the presence of the Lord lives when we quench the Holy Spirit. जब हम पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाते हैं, पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। पवित्र आत्मा सबके अंदर में है, लेकिन उसका स्वीट प्रेजेंस छोड़कर चला जाता है। स्वीट प्रेजेंस छोड़कर चला जाता है। ये कौन है भाई पवित्र आत्मा? ये वही पवित्र आत्मा है जो प्रभु यीशु को जिंदा किया था। ये वही पवित्र आत्मा है जब जितना अपोस्टल्स लोग थे, 120 लोग जो प्रार्थना कर रहे थे, जो पहले डरपोक थे, लेकिन वो बलवंत हो गए पवित्र आत्मा रिसीव करने के बाद। हालेलुया, हालेलुया। ये अनॉइंटिंग क्या है भाई? ये अभिषेक क्या है? ये पवित्र आत्मा क्या है? ये पवित्र आत्मा वो है, जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो यीशु के हृदय के बारे में बात करेगा। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो उसका कतरा कतरा लहू के बारे में आपको गहराई बताएगा। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो याद दिलाएगा तू जब अपने माँ के गर्भ में था तो ये पिता संभाला था तुझे। हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा कौन है? ये पवित्र आत्मा वो है जो यीशु के चरित्र जैसा हमें बनाता है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा वो है जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने में मदद करता है। ये पवित्र आत्मा वो है जब हम प्रार्थना करने मांगते हैं तो पवित्र आत्मा हमें शब्द देता है, उसके द्वारा हम प्रार्थना कर पाते हैं। हम में से कोई अपने आप में प्रार्थना नहीं कर पाएगा जब तक पवित्र आत्मा उतर के नहीं आएगा। आमीन। Do you believe that? आप जानते हैं कि नहीं, जब तक पवित्र आत्मा नहीं रहेगा प्रार्थना भी नहीं कर पाएंगे, डिसर्नमेंट भी नहीं आएगा, आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। ये पवित्र आत्मा है जो प्रार्थना करना सिखाता है। ये पवित्र आत्मा है जो बाइबल पढ़ना सिखाता है। ये पवित्र आत्मा है जो यीशु के करीब लेकर जाता है, यीशु से दूर नहीं। और ये वही पवित्र आत्मा है जब हम पाप करते हैं तो वो बोलता है बेटा बेटी यीशु के पास लौटा। आमीन, हालेलुया। ये वो पवित्र आत्मा है जो हमारे साथ जैसा वो व्यक्ति है। इज लाइक अ पर्सन, इज नॉट लाइक कि कुछ हवा तूफान, नहीं। हमारा जीवन में एक व्यक्ति के रूप जैसा है। वी हैव अ फीलिंग्स, इमोशंस है। हालेलुया। तो याद रखना, जब आपको शैतान सताए, यू हैव टू स्टैंड स्टिल। आप शांत रहकर हमेशा बोलना है प्रभु ये युद्ध आपका है।
और विश्वास से मार्च करना, आगे बढ़ना, कोई भी शैतान के चाल चलन से डरना नहीं। यू हैव अथॉरिटी। लिफ्ट योर राइट हैंड्स, अपने राइट हैंड को उठाएंगे एंड से आई हैव अथॉरिटी। I have authority. आई हैव अथॉरिटी। I have authority. मुझे अधिकार दिया गया है। मुझे अधिकार दिया गया अच्छा है। से बोलो, मुझे अधिकार दिया गया है। मुझे अधिकार दिया गया यीशु है। के नाम में यीशु के नाम में चमत्कार करने में, चमत्कार करने यीशु में, के नाम में यीशु के नाम में लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते यीशु हैं। के नाम में यीशु के नाम मुर्दे में जी उठते हैं, मुर्दे जी उठते यीशु हैं। के नाम में यीशु के नाम अंधे में देखते हैं, अंधे देखते यीशु हैं। के नाम में यीशु के नाम जो में कोई कोई प्रार्थना में मांगता है प्रार्थना में मांगता उसके है, प्रार्थनाओं को उसके प्रार्थनाओं को सुना जाता है। सुना जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई बहन, आपके अंदर में अधिकार है, प्लीज उसको इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करो। स्टार्ट लिविंग। इट्स नॉट अबाउट द एज, इट डजंट मैटर। एक बच्चा भी होने से भी दाऊद का अभिषेक किया था ना बचपन में किया दाऊद का अभिषेक। जब दाऊद का अभिषेक किया था, यू नो द फर्स्ट अनॉइंटिंग कम्स, इट विल नॉट लीड यू टू फाइट विद गोलियत। आपको जब अभिषेक से भरेंगे तो आपको पहला बड़ा कुछ नहीं दे देगा क्योंकि बेटा मार के गिरा नहीं। अ डे टू डे बैटल, हर दिन का युद्ध है। हर दिन का युद्ध क्या है? आपके कैरेक्टर में, आपके ईगो पर, आपके प्राइड के ऊपर में लड़ाई है। वो छोटा छोटा जंग है, उसको पहले जीतना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने शेर और भालू को मारा कि नहीं? बाद में याद दिलाया जाके सौल को, याद करे, भूल गया क्या? मैंने मारा उसको, मैं इसको भी मारूंगा। हालेलुया। ये भरोसा, ये विश्वास, ये हिम्मत कब आता है? जब आप कुछ जीतते हो, पहले आप याद दिलाओगे। और आज मैं और एक चीज सबको बताना चाहता हूं। एवरीबडी हैज, जब किसी को कोई दुख पहुंचाता है, लोग लिख कर रखते हैं। यू नो दैट? लोग लिख कर रखते हैं, फलाना आदमी पैसा लिया है, लिख कर रखते। लिखते हैं कि नहीं? बोलो ना। अरे हंसता है, बोलो ना। लिखते हैं कि नहीं? मैं आपको आज एक चीज बताऊं, थोड़ा आस्ते करो। आज से प्रभु आपके जीवन में बहुत सारा मिरेकल्स करने वाला है, ठीक है? विल यू बिलीव दैट? आप बिलीव कर रहे हैं? अब सुनो, हर दिन क्या करो, जब आपका काम में जब रुकावट होता है और उसके बाद आपको जब ब्लेसिंग मिल जाता है ना, वो पॉइंट को डायरी में नोट करना। सुनो मेरा बात, गौर से सुनना। एवरीबडी बैठ जाइए। नोटिस दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, प्लीज अंडरस्टैंड एवरीबडी। जब आप किसी चीज के लिए प्रेयर कर रहे हो, राइट? किसी चीज के लिए आप प्रेयर कर रहे हो, ओके? छोड़ दो। किसी चीज के लिए आप प्रेयर कर रहे हो ना, और आपको जब उस प्रेयर जब आंसर मिलता है ना, राइट डाउन इन योर डायरी। क्या करो? अपने डायरी में लिख कर रखो। क्यों? मैं आपको बता रहा हूं, रीजन क्या है। अक्सर लोग हर बात लिखते हैं। जब आप अपने आने वाले जनरेशन को जब देखोगे ना, अपना बच्चा लोग को, आपके पीछे का जो विक्ट्री का जो कहानी है ना, मिरेकल्स उन लोग को दिखाना। मैं ये तैयारी कर रहा हूं अपने लिए। मेरा तो अभी चालू हुआ है लिखना कि प्रभु मेरे जीवन में क्या क्या किया है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए बनाने का रीजन ये है कि उसके भलाई को आप भूलेंगे नहीं कभी। हालेलुया। यू विल नॉट फॉरगेट द बेनिफिट, द व्हाट द लॉर्ड हैज डन इन आवर लाइफ। और आप जब उसके भलाई को याद करेंगे, आप अपने आने वाले पीढ़ी को भी वैसे ट्रेन करेंगे। बेटा देख, इतना इजी हमारा लाइफ नहीं था, तूने प्रॉब्लम्स तो देखा, लेकिन ये देख ब्लेसिंग, सुन ये क्या क्या किया है। आज से लिखना चालू करो और आप देखो, आप जब कोई प्रॉब्लम से रहोगे ना, आपको मालूम, अपने डायरी खोलकर देखना एक बार जरूर। जब प्रभु इससे बाहर निकाला है तो प्रभु इससे भी निकालेगा। आमीन।
जब प्रभु इस बड़ा तूफान से मुझे निकाला है, मैंने लिख के रखा है आज का दिन, ये डेट था, ये मंथ था, ये साल था। प्रभु तूने बड़ा महामारी से मेरे परिवार को बचाया है। आज फिर से एक आया है, जब तू यहाँ भी बचाया है तो यहाँ भी बचाएगा। आमीन, हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हैं यहाँ सभी लोग? ये काम करो। आदमी अक्सर जिसको पैसा दिया है, क्या दिया है, लिख कर रखता है, लेकिन परमेश्वर की भलाई को भूल जाते हैं। आज से ट्राइड एवरीबडी, ट्राई एंड राइट डाउन द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड एंड यू सी, देन यू कंपेयर। क्या रे यार, ये तो कुछ भी नहीं है। फिर आपको क्या लगेगा, अरे जब प्रभु यहाँ संभाला तो यहाँ छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरे बात को? स्टार्ट राइटिंग एवरी। स्कूल में तो पढ़ने के लिए एवरी नोट्स हम लोग लिखते थे ना, लेकिन इससे बड़ा चीज़ ये है, ये आपके लाइफ लॉन्ग में काम आएगा। व्हेन यू आर ऑन द लास्ट, एक तो रहेगा ना मरने वाला सांस में भी, अपना किसी को भी, बच्चा हो कोई भी हो, उसके हाथ में देना कि प्रभु कितना ब्लेस किया मेरे परिवार को और मुझे। ये डायरी बेटा पढ़ना और याद करना, कभी डरना मत, हिम्मत नहीं हारना। आमीन, हालेलुया। So when we are coming here for an adoration, in this adoration I request everybody, आप लोग पीछे वाले थोड़े सामने आ जाएंगे, अच्छा रहेगा। और इस एडोरेशन में क्या हो रहा है, किसको देखना नहीं है, यू एंड योर जीसस। आपका बगल में आपका कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी है, डजेंट मैटर एट ऑल, यू एंड योर जीसस। ठीक है? हाँ ना बोलो? हाँ, ठीक है। तो आप और आपका यीशु के साथ और कोई नहीं। कौन रिश्तेदार, कौन दोस्ती है, कितना बड़ा प्यार है, कुछ नहीं। सबसे बड़ा प्यार हमारे बीच में आ रहा है, वो है यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। सो इस एडोरेशन में बहुत कुछ जब हम बोलेंगे आपको, तो आप थोड़ा मेडिटेट करना उस समय। ट्राई टू मेडिटेट दैट टाइम कि इट वॉज रियली अ टफ लाइफ फॉर अस, बट गॉड हैज़ रियली ब्लेस्ड। और उस जगह में मैं बोलूँगा आपको, कुछ डिलीवरेंस का सेशन आता है, कुछ उसमें कमांडिंग का आता है, कुछ आपके जनरेशन के ऊपर में आता है, कुछ देयर आर पीपल हु हैव बीन बाइंड अप विद लॉट ऑफ ब्लैक मैजिक, वो चीज़ है जो घर में असर कर रहा है। कुछ जो पाप है जो चलते पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है, यू नो, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो बोलता है अरे ब्रदर, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये पाप भी बढ़ता है कि? हाँ बढ़ता है। क्योंकि जब मैं अपने परिवार के बारे में स्टडी किया तो मुझे पता चला कि कहाँ से खोती था, तब मुझे पता चला कि इसके बारे में क्या करना है। हालेलुया, इट इज़ नॉट अ जोक। बाइबल में क्या है ना, लिखा है ना, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ब्लेसिंग है कि नहीं? लेकिन जनरेशन आफ्टर जनरेशन ब्लॉकेज भी रहता है। मैं और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, लिसन वेरी केयरफुली। You may be facing something in your life which you have not started in. You understanding? आप अपने लाइफ में, एक मिनट, आप अपने लाइफ में जो आज देख रहे हैं, आप सोचते होंगे यार मैंने तो कुछ नहीं किया है, तो ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? कभी सोचा है? अरे हम तो कभी कुछ नहीं किया, तो मेरे परिवार में ये क्यों आ रहा है? It may not start with you. सुनना, ये शायद ही आपसे स्टार्ट नहीं हुआ है, बट आपसे ये खत्म जरूर होगा। आमीन, हालेलुया। ये शायद ही आपसे स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन आपसे जरूर खत्म होगा। इट मे नॉट स्टार्ट विथ यू, बट इट विल एंड विथ यू। सो आर यू रेडी? आप तैयार है उसको खत्म करने के लिए? बोलो ना भाई। और उधर मत देखो, उससे ज़्यादा स्मार्ट हम है, हटा उसको, हमको देखो। हालेलुया, हालेलुया। सो आज आपको परमेश्वर ने, गॉड हैज कॉल्ड यू फॉर दिस। सो by saying, commanding, by the power of the Holy Spirit. हालेलुया। आप आज जीतेंगे। बोलो मैं जीतूंगा आज। जोर से बोलो, ऐसा हरा हुआ बात में मत बोलो, अच्छा से। हालेलुया, हालेलुया। ये सब बार बार बुलवाने का मतलब, कन्फेस कराने का मतलब यही है कि आप जानो आपके कन्फेस में ताकत है। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन।